हेलो माय डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे साथियों। आज हम फिर आपके साथ उपस्थित हुए हैं इंडियन नेवी के लिए, जो कि इंडियन नेवी में भर्ती होना चाहता है, जिनकी जॉब की आवश्यकता है कि वो इंडियन नेवी में ही। जॉब तो कई तरह की होती है, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूरी होती नहीं कि हमें नेवी में ही जाना है और एक बेस्ट जॉब प्राप्त करनी है। तो ये वही एक बेस्ट जॉब है जो आईटी के अकॉर्डिंग है, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरी दुनिया क्या, पूरा समंदर घूम सकते हैं, पूरी दुनिया आप इसके थ्रू घूम सकते हैं, क्योंकि इंडियन नेवी हर देश में लगभग मोस्टली देशों में जाती है। चाहे वो युद्ध अभ्यास के लिए जाए हो, चाहे वो प्रशांत महासागर में किसी भी चीज़ को देखने के लिए, अपने देश की निगरानी के लिए जाती हो। आप बड़े बड़े जहाज़ों में जा सकते हैं, यहाँ पे आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका सपना यहीं से साकार हुआ एक इंडियन नेवी में जाने के लिए। तो इंडियन नेवी में यहाँ पे बोला गया है कि इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड मैन एंड वुमेन। सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पर कि व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट है, जो भी इसमें एप्लीकेंट है, जो भी अपने फॉर्म भरना चाहता है, वो अनमैरिड होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी जिसको कहते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जनवरी 2025 कोर्स के लिए यहाँ पे जो है एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया गया है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में है ये। इसकी जो डेट ओपनिंग है वो 2 अगस्त 2024 आज से शुरू 2024 आज से शुरू हो चुकी है, और ऑनलाइन जो है वो 16 अगस्त 2024 तक यहाँ पे आपकी रहेगी। लास्ट डेट है 2 से 16 अगस्त तक आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड एलिजिबल मैन वुमेन फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी। ठीक है, अनमैरिड के लिए ये हमने बता ही दिया है आपको। और इसमें जो है क्या है कि जो ओरिएंटेड कोर्स है कमिटिंग जो है कमीशनिंग का लिए है, जनवरी 2025 ऑनवर्ड से स्टार्ट होगा एट द इंडियन नेवी INA। और ये केरला वगैरह में यहाँ पे होगा, एंजिमाला में और केरला में होता है। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल कंडीशन फॉर द नेशनलिटी एज लीड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपकी जो है नेशनलिटी है, वो सारी चीज़ें फुलफिल करें स्टूडेंट जो भी यहाँ पे जो है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। आप देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, कोर्स की कंडीशन क्या क्या है यहाँ पे। देखिए, एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए है, एलिजिबल कब से कब तक है यहाँ पे। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाएंगे, 2 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2005 बॉर्न होना चाहिए। 2 जनवरी 20 से 1 जुलाई 2005 के बीच का जो है व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ इसी में वेरी करनी चाहिए, अदरवाइज उसका नहीं होगा। एलिजिबली जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबल स्ट्रीम में जो क्वालिफिकेशन है, ये कैंडिडेट के लिए है मस्ट हैव मिनिमम 60% मार्क इन इंग्लिश इन क्लास 10th और 12th। ठीक है, 60% मार्क्स जो 10th-12th में होने चाहिए, तो 10th में हो या 12th में हो, एंड वन ऑफ द अंडर मेंटेन्ड एजुकेशन। ठीक है ना। और इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन हो 60% ओवरऑल क्वालिफिकेशन मार्क्स इन आइदर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो उनमें जो है 60% मार्क किस किस में मांगे हैं इन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पे नंबर 1 में कहा है कि MSc BE BTech MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या सॉफ्टवेयर सिस्टम या साइबर सिक्योरिटी हो, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग में आपने जो है बीटेक वगैरह किया हो, या एमटेक किया हो, या बीई हो, या आप एमएससी हो इनमें, या मास्टर सिस्टम एंड नेटवर्किंग डाटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने ये जो है डिग्री ली हो। और बी है एमसी हो विद बीसीए, या बीएससी हो एमसीए विद बीसीए, एमसीए करा हो लेकिन बीसीए के साथ हो। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट जो एमसीए कर लिया है, कई कोर्सेज ऐसे हैं तो उसमें इनकी कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होती है। लेकिन आपने अगर एमसीए का तो बीएससी होना चाहिए, बीएससी के साथ एमसीए होता है, तो बीए के साथ इसमें एमसीए नहीं वैलिड है भाई। कुछ लोग बीए वाले होते हैं वो एमसीए अगर कहीं से कर लेते हैं तो वो वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि अगर आपने बीसीए करा है तो एमसीए होना चाहिए, क्योंकि बीसीए के बाद ही एमसीए होगा, या तो ये हो तब उसमें जो है बीए वगैरह की कोई कंडीशन नहीं है, या फिर आप बीएससी हो उसके बाद एमसी हो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। वैकेंसी केवल 18 वैकेंसी हैं, लेकिन ज़बरदस्त वैकेंसी हैं आपके लिए, क्योंकि ये वैकेंसी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा वो होता है, वैल्यूबल चीज़ होती है। तो मैन और वुमेन दोनों भर सकते हैं, और इनकी जो है डेट ऑफ सबमिशन की है 2 अगस्त 24 से 16 अगस्त 2024 तक। इन्होंने नोट दिया है these vacancy are tentative and may be changed depending on the availability link slot। जो ये वैकेंसी है ये टेंटेटिव है और ये स्लॉट में चेंज हो सकता है कुछ भी।
नेक्स्ट क्या है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए जो है 5% कट ऑफ मार्क दिखा है। सी सर्टिफिकेट हैविंग नेयल एयर विंग उनके लिए बी ग्रेड होना चाहिए। सर्व्ड फ्रॉम नॉट लेस देन 2 एकेडमिक ईयर इन द सीनियर नेवल आर्मी एयर विंग और एनसीसी में होना चाहिए। या सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेट 1 जनवरी 2022। ठीक है, सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड प्रियर 1 जनवरी 2022 से पहले का इसमें ना हो, प्रियर का ना हो। ठीक है, द फाइनल सिलेक्शन विल बी द सब्जेक्ट वैकेंसी डी जी एन सी सी कंसर्न एन सी सी यूनिट ऑफ दी वैलिडिटी। और ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि कोई भी इसमें फॉल्स डिक्लेरेशन ना हो, जहाँ से ट्रेनिंग की हो आपने सही हो, वैसे ही आपका कहीं से सर्टिफिकेट वगैरह ना बना हो, इस टाइप की चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा ना दी गई हो, कंसर्निंग और इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी है। मेडिकल के लिए भी यहाँ पे देखिए, मेडिकल इन्होंने पहले ही लिख दिया था कि मेडिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन इन हाइट एंड वेट और टैटू। तो ऑल कैंडिडेट रिकमेंड बाय एसएसपी आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एप्लीकेशन टू देयर एंट्री। वो जो है, जो भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा। गाइडलाइन ऑफ द मेडिकल स्टैंडर्ड आर अवेलेबल फॉर द इंडियन नेवी की ये वेबसाइट है इंडियन नेवी की, इस पर बताएंगे। देयर इज़ नो रिलैक्सेशन मेडिकल स्टैंडर्ड ऑन एनी ग्राउंड। तो मेडिकल में भैया किसी को भी कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। चेंज ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल सेंटर इज़ नॉट प्रीमियर अंडर एनी सरकमस्टांसिस। तो मेडिकल के जो हॉस्पिटल है वो सारे के सारे उनके जो है खुद ही सेंटर्स होंगे, तो आपके लिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई हेयर? तो कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, जो बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं। और फाइनल ईयर रेगुलर इंटीग्रेटेड विद 60% मार्क इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट सीजीपीए, जिनका 60% बाई एग्रीगेट हो रहा है वो इसमें भर सकते हैं, उनका फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी एट अबाउट द मेंशन शुड नॉट इनकॉर्पोरेटेड बाई एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट लेगेंस इन इंडिया ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिशमेंट। ये सारे जो एक्ट यहाँ पे दिए हैं, NITSER, IIT एक्ट 2000, IIIT एक्ट 2014, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं कि वो यहाँ से जो है अपना CGPA 65% का 60% का हो, वो लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है वो भरे। और ये सेंट्रल और स्टेट की जो है लेजिस्लेट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसके थ्रू जो ये एस्टेब्लिशमेंट हुए हों, या तो IT एक्ट के थ्रू, या AICT एक्ट के थ्रू, या NITSER के थ्रू, या IIIT एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग यहाँ पे किए हो। तो और इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट हु आर ऑब्टेन टू डिग्री इन इंजीनियरिंग रेगुलर एंड इंटीग्रेटेड विद 60% मार्क एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA सिस्टम फ्रॉम द सच फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो कैंडिडेट वो विद्यार्थी जो कि डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग हो, रेगुलर हो या इंटीग्रेटेड विद 60% मार्क लिए हों, वो एग्रीगेट इक्विवेलेंट ऑफ CGPA सिस्टम्स में हों, तो वो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी college institutes should not the considered by the government of India for the publish of engineering degree equivalent certificate field associate of Indian University Establishment AIU Act 1973 के अकॉर्डिंग जो भी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्य किए हों। इसके बाद हम चलते हैं नो इक्विवेलेंट, जो इन्होंने यहाँ पे बताया है, एक नया पॉइंट है यहाँ पे। नो इक्विवेलेंट सिस्टम बी टेक अदर क्वालिफिकेशन आइदर देन मेंटेन पैरा टू, जो भी दिया गया भाई ऊपर वाले पैरा में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे जो है करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट ऑन द बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग होंगे इन द क्वालिफिकेशन डिग्री जो उन्होंने रखी। मार्क ऑब्टेन कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग डिग्री विल नॉर्मलाइज यूजिंग द फार्मूला, जो भी उनका फार्मूला है वो यूजिंग करेंगे नॉर्मलाइजेशन के लिए। उसके बाद ही उसमें जो है आपकी जो कट ऑफ मार्क वगैरह बनेगी। ये joiningindia.gov.in/file नॉर्मलाइजेशन और PDF है, यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना जो है नॉर्मलाइजेशन की चीज़ें देख सकते हैं। BE टेक के लिए फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट देयर फाइनल BE टेक मार्क ऑब्टेन 5th सेमेस्टर विल बी कंसीडर SSB शॉर्टलिस्ट। जिनका 5वां सेमेस्टर है कंप्लीट हो चुका है उनका, वो SSB में शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम वाले भी जो है जो परसुइंग कर रहे हों और उनके फाइनल में हो रहे हों, तो उनको भी यहाँ पे जो है कर लिया जाएगा। भाई यही पे तो सारी चीज़ें इसमें दी गई थी, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन में है। और इसमें है मेरिट बनेगी, यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो है SSB इंटरव्यू लेंगे। फिर टेन्यूर ऑफ कमीशन कितना है, यहाँ पे टेन्यूर ऑफ कमीशन के बारे में बता रखा, फिर ट्रेनिंग के बारे में बता रखा है यहाँ पे। SSB कैंडिडेट विल बी इंडिकेटेड इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट के लिए आप जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं भाई, सब लेफ्टिनेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये आम आदमी नहीं होते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड भी इनका रहेगा भाई इसमें।
तो प्रोबेशन 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड भी होगा, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पे एंड अलाउंस की बात करें तो वो सब जो है इनकी नेवी वाली जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अप्लाई करने के लिए हम पहले ही आपको बता दें कि आप www.indiannavy.gov.in पर जाके 2 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी स्कैन कॉपी वगैरह इसमें लगेगी, यूआईडी आधार कार्ड लगेंगे, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वही होने चाहिए जो आप करते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हम आशा करते हैं कि अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपने हमारा चैनल इतनी देर तक सुना, इस चैनल को हमारे जो है शेयर भी कीजिए। हमारा सेशन कैसा लगा आपको, इसके लिए हमें कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।